कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। रोलिंग करिए, रोलिंग लीजिए, रोल। इस वक्त हमारे साथ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सुप्रीम हो कलीमुल हफीज़ साहब मौजूद हैं और यहाँ पर जंतर मंतर पर आज के दिन जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, लेकिन आज ये बताया गया कि जो प्रोटेस्ट एरिया है वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होगा। आखिरकार क्या मामला है जो इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे? बहुत सारे लोगों को डिटेन करने के लिए भी यहाँ पे बात करी जा रही है, लेकिन अब उस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी कितने लोग यहाँ पर डिटेन हुए हैं कितने नहीं, अभी इस बारे में कहना मुश्किल होगा। इस वक्त हमारे साथ कलीमुल हफीज़ साहब हैं। हफीज़ साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जो आज नबी की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर यहाँ पर कॉल रखी गई थी, आखिर क्या मामला रहा? देखिए, भाजपा लीडरान ने जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, लब्बैक लब्बैक, उनके खिलाफ हमने ये जो प्रोटेस्ट रखा था, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो किया नहीं, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया। ये जमहूरियत का कत्ल है, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन हम उसी को फिर विरोध दर्ज कराने अब हम दिल्ली थाने आए हैं। कल भी हमने डीसीपी से जो हमें लेटर दिया, हमने फिर एसीपी से मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि जब अगर लोकतंत्र में अगर आप हमारी आवाज़ भी दबाओगे, बोलने भी नहीं दोगे, तो फिर ऐसी ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तब उन्होंने कहा ठीक है, कुछ लोग आइए आप और हमारे थाने में आकर आप अपना ये दर्ज कराइए। तो आज हम अपना मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और एलजी को देंगे। और हमारी वाज़ेह तौर पे मांग ये है कि वो दो लीडरान जिनकी गलती को तस्लीम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया और एक को एक्सपेल किया है, आखिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन दो लोगों की वजह से पूरी दुनिया में हलचल है, पूरी दुनिया में मुल्क की बेइज्जती हो रही है, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आखिर दिल्ली पुलिस उनके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रही है? उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? तो हमारा जो ख़ास मुतालबा है वो ये कि ये वो दो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट भी यूएपीए में किया जाए। जब मासूमों को यूएपीए में डाल सकती है दिल्ली पुलिस, तो ये दो तो वो गुनहगार हैं जिन्होंने मुल्क की इक़्तिसादी, मुल्क की शबी और ख़ास तौर से पूरी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का दिल आज़ारी की है। इसलिए इनको यूएपीए के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कलीम साहब, बीजेपी की तरफ से बयान आया कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी है जो फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट मतलब शरारती तत्व तो बीजेपी के अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या संतुष्ट है? क्या इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट जो भी हमारे देश के अंदर है, क्या उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? गिरफ्तारी करो। देखिए, किसी भी नेशनल पार्टी जिसकी हुकूमत हो, उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बॉडी का मेंबर भी हो, वो फ्रिंज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा, जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। तो हमारा आज हम अभी अपना प्रोटेस्ट हमारा जारी है। हमने चूँकि बहुत 4-5 हज़ार पब्लिक हमारे यहाँ इकट्ठी होनी थी, हमने सबको रात को ही मैसेज कर दिया था कि हमारी प्रोग्राम इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी है। इसलिए हमारे खास जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराएंगे और ज्ञापन भी देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि जो देश के अंदर इसी तरीके से जी शब्दों को वापस लेने के लिए कह रही हैं, शब्दों को वापस ले लेती हूँ बिना किसी शर्त के, उसको लेकर क्या मन में चल रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलता है या कानून है?
कोई आदमी गलती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं भी अब शब्द बोल दूं तो मेरे खिलाफ यूएपीए के और जने कौन कौन सी कड़ी एनएसए लगा दिया जाएगा। कुछ मासूमों जरा सारी अगर लोकतांत्रिक अधिकार में अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए लगाकर बरसों से वो जेल में पड़े हुए हैं। और ये जो दो लोग हैं जो इनको पूरी दुनिया कह रही है कि ये मुजरिम है, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है, पूरे दुनिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा मुल्कों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुला कर सम्मान करा है, उनको बाकायदा डिमार्च किया है और उनसे पूछा है कि आखिर ये देश इसके बारे में माफ़ी मांगे। तो ऐसी बात जिस पर पूरी दुनिया में उबाल है, तो आखिर दिल्ली पुलिस उनको क्यों बचा रही है? क्यों नहीं उन्हें यूपीए के अंडर में बंद किया जा रहा? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली सदर इस वक्त कलीमुल हफीज़ हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि दिल्ली के अंदर अगर किसी भी तरह या देश के अंदर ऐसे कोई भी फ्रिंज एलिमेंट जिनको बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट बताकर पल्ला झाड़ लेती है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इनके लिए प्रोटेस्ट को जारी रखेगी। इस वक्त जंतर मंतर से मोहम्मद तकी के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए।